हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, क्या लिखा है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। आप लोगों को पता होगा, एक क्लास नंबर आपके इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, सबसे पहली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन करे थे। फिर हमने लेवल थोड़ा बढ़ाया था, फिर अगेन जो सेकंड क्लास थी उसमें हमने 10। फिर थर्ड क्लास में गए, उसमें 10। जो प्रीवियस क्लास गई थी, जो हमारी प्रीवियस थी, उसमें भी हमने 10। मतलब अभी तक हम कितने 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। और देखो, जो लास्ट क्लास थी ना, उसमें क्या हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे। जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। इसके हमने क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे थे। जो आज बचे हुए क्वेश्चन है वो पार्ट नंबर 2 में करवाऊंगा मैं। इसमें भी मेरे पास आज अप्रोक्स 10 क्वेश्चन है और एक क्लास नंबर 5 है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन पूरा हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, कोर्स ऑफ एक्शन मैंने बताया था लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज़्यादा ईजी होता है। तो चलो उसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कि इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। देखो देखो, ये आपकी एक क्लास चल रही है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं आपकी पजल करवा रहा हूँ प्री लेवल की। सेकंड क्लास आपकी ये चल रही है, कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है इसमें मेंस लेवल का। आप देख सकते हैं, जाके मिल जाएगी। देखो ये क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन। मैंने अभी बताया था स्टेटमेंट। तो देखो, इसको अदर एक और नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट को हम यहाँ पर उसकी जगह प्रॉब्लम लिख देते हैं। प्रॉब्लम कोर्स ऑफ एक्शन या स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन एक ही होता है। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या होता है, अब ये इसे नाम से क्लियर है। इसके अंदर एक प्रॉब्लम दी होती है और आपको उसके ऊपर मतलब कि कोर्स ऑफ एक्शन देना होता है उसके बारे में। तो ये पार्ट नंबर 5 है। देखो, इस मैंने इसका मतलब कि 4 क्लासें हो चुके बताया था कैसे इसको हम मतलब कि इस क्वेश्चनों को डील करते हैं। देखो क्या होता है, एक प्रॉब्लम दी होगी, उसमें कोर्स ऑफ एक्शन देना होता है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ना एक क्या कहते हैं, सुप्रीम ऑथोरिटी मानना पड़ता है, कि आप एक निर्णय दे रहे हो, एक सुप्रीम ऑथोरिटी हो। ठीक है, या आप मान लो एक जज हो। तो उस बेसिस पे आपको एक मतलब कि निर्णय देना होता है। जो आपको निर्णय देना होता है, डिसीजन देना होता है, वो आपका लॉजिकल होना चाहिए। पहली मैंने कंडीशन बनाई थी, लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी डिसीजन दे दिया इलॉजिकल। और आपको जो डिसीजन देना होता है वो प्रॉब्लम की रूट काउज को देख के ही देना होता है। दूसरा, जब आप कोई उसके पे डिसीजन दे रहे हो, तो वो मतलब कि ऐसा डिसीजन नहीं होना चाहिए कि मतलब कि वो डिसीजन, उस डिसीजन से किसी को आपका मतलब कि लॉस हो या दूसरी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो जाए। मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने एक डिसीजन दिया। हम देखो 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कैसे करते हैं हम क्वेश्चनों को सॉल्व। तो जैसे कि मान लो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो आज के क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखो इसमें मैंने बताया है आपको किस तरीके के ऑप्शन होते हैं। हम पढ़ लेते हैं एक बार और। देखो क्या है, इन ईच क्वेश्चन बिलो इज गिवन अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया होता है, फॉलोड बाई टू कोर्स ऑफ एक्शन, वन नंबर 1 एंड 2। मतलब इसमें दो दिए हैं, आप दो मान लो, इसमें और भी हो सकते हैं, हमने 3 वाले भी करे हैं। यू हैव टू अज्यूम, देखो यहाँ से आपका मेन टॉप मतलब अंडरस्टैंड करना है, जो मेन पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट होता है। यू हैव टू अज्यूम एवरी थिंग इन स्टेटमेंट टू बी ट्रू। आपको ऐसा मानना होता है जो स्टेटमेंट में क्या कहते हैं दिया हो वो सब सही है। एंड ऑन द बेसिस, उसके बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन है स्टेटमेंट में, डिसाइड विच ऑफ द सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली। देखो यहाँ पर लिखा ना लॉजिकली, जैसे मैंने बताया लॉजिकली होना चाहिए, और बाकी जो मैंने बताया वो भी ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, ये ऑप्शन होते हैं, ये तो हम कर लेंगे। देखो हम चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। देखो ये देखो, ये क्वेश्चन है। देखो अब हमारे काफ़ी मतलब 10 क्वेश्चन हो चुके थे। ये देखो SBI PO 2017 में पूछा गया है। देखो इसको रीड करते हैं क्या लिखा है। ये स्टेटमेंट है, ये कोर्स ऑफ एक्शन है, यानी कि ये प्रॉब्लम दी होगी। क्या पढ़ते हैं क्या लिखा है, फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ पेनल्टी। ठीक है, एक मतलब प्रॉब्लम पेनल्टी से लिखा है ना, फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ पेनल्टी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नाउ फेसिंग। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक अब ना फेस कर रहे हैं चैलेंजेस ऑफ चैलेंज चैलेंजेस ऑफ फाइंडिंग देयर राइट मैन पावर टू सपोर्ट देयर ग्रोथ। मतलब कहने का मतलब क्या है, काफ़ी कॉमन स्टेटमेंट है। मतलब कि जो उनके ऊपर पेनल्टी लगी है, फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ पेनल्टी, मतलब पेनल्टी की परेशानी की वजह से जो पब्लिक सेक्टर बैंक है अब वो फेस कर रहे हैं, मतलब कि सही तरीके का मैन पावर किसके लिए, वो सपोर्ट देयर ग्रोथ, मतलब उनकी ग्रोथ हो, मतलब किनकी ग्रोथ हो, पब्लिक सेक्टर बैंक की। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। ये हमारा पहला मतलब कि सेंटेंस में लिखा था, इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, मतलब अगले 3 सालों में द टैलेंट इज करंट टू एक्सपेक्टेड टू वर्जन। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है स्टेटमेंट। ठीक है, ये काफ़ी इजी स्टेटमेंट है। अब देखो कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है इस पर। क्या लिखा है, ए कमिटी शुड बी मेड, एक कमिटी बनानी चाहिए, टू लुक इन टू द मैटर
एंड इट्स रिकमेंडेड शुड बी शॉर्ट टू शॉर्ट शॉर्ट टू शॉर्ट द प्रॉब्लम। मतलब कि ये क्या कहना चाहता है, एक कमेटी बनानी चाहिए जो इस मैटर को देखे और वो जो रिकमेंडेशन दे और इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दे, यानी कि ख़त्म कर दे। ये पहला मेरा स्टेटमेंट है जो मतलब कोर्स ऑफ एक्शन में दिया है। दूसरा, द कंसर्न बैंक, जो कंसर्न बैंक है, शुड बी मेक देयर ओन अरेंजमेंट। मतलब जो कंसर्न बैंक है, मतलब जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो शुड मेक देयर ओन अरेंजमेंट, अपनी अरेंजमेंट कर ले टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू दीज एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। मतलब कि काफ़ी ईजी था ये भी। क्या कहने का मतलब है कि जो मैन पावर की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो खुद ही अरेंज कर लें। ठीक है, कौन, जो कंसर्न बैंक है। और एफर्ट्स करने चाहिए टू डिप्लॉय मैन पावर एफिशिएंटली। ये था। देखो अब इसका आप आंसर सोचो जब तक मैं इसको हिंदी में बताता हूँ क्या लिखा है। ये आप समझ गए थे कि जो आजकल समस्या पेनल्टी की, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक को अपने विकास का समर्थन करने के लिए सही जनशक्ति खोजने के चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अगले 3 वर्षों में प्रतिभा की कमी खराब होने की उम्मीद है। मतलब जो नेक्स्ट 3 ईयर है वो मतलब और खराब होने की स्थिति पर है। अब क्या है देखो, इस मामले को देखने के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए और समस्या को सुलझाने के लिए उनकी सिफारिश मतलब रिकमेंडेशन देनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, संबंधित मतलब जो कंसर्न बैंक है को अपने कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी मतलब किन की, बैंकों की आवश्यकता के अनुसार ये प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग प्रदान करनी चाहिए और अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ठीक है। जनशक्ति को कुशलता से तैनात करने के प्रयास करने चाहिए, मतलब मैन पावर को। तो देखो इसके अंदर आपको क्या लगता है, ये देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन था हमारा। देखो यहाँ पर चलते हैं, मैं बताता हूँ। देखो आप प्रॉब्लम समझ के, इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि जो उस पर पेनल्टी लग रही है उससे वही भी मतलब कि ये मैंने समझा दिया किस तरीके से है। तो टैलेंट की कमी होगी, मैन पावर नहीं मिल रहे हैं, तो देखो पहले तो एक कमेटी बनानी चाहिए, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, उनको खुद ही अरेंज कर ले, मतलब मैन पावर मतलब उनको भाई प्रॉब्लम हो रही तो अपने मतलब कि एम्प्लॉय को खुद ट्रेन करे, ट्रेनिंग दे और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उनको अरेंज कर ले, ये भी ठीक है। दूसरा मतलब कि एफर्ट्स करने चाहिए मेड टू डिप्लॉय द मैन पावर एफिशिएंटली। तो ये तीनों ही सही है, मतलब इससे देखो तीनों से ही आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और इससे इन तीनों से कोई अदर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही। तो मेरा कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन, तीनों सही है, मतलब तीनों मैं ऑल कहूँगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, देखेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये तो 2017 के क्वेश्चन थे। ठीक है, जितने मैंने 10 कराए थे उसके आगे के क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। अगले पे चलते हैं। ये देखिए, ये देखो कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखो IBPS 2016, आप देख रहे हो ना लेवल। कभी तो देखो इसका लेवल धीरे 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 मतलब पहले बढ़ा था फिर घट रहा है, अब ये घटता जा रहा है इसका लेवल। देखते हैं अब क्या है इसके अंदर। 2 स्टेटमेंट का है, देखो क्या लिखा है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स होते हैं जो मतलब कि श्रद्धालु हैं, आर एक्सपेक्टेड टू टेक डिप द गंगा एट होली प्लेस। काफ़ी मतलब अगेन छोटा सा सेंटेंस है। मतलब नेक्स्ट डे मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स मतलब जो हजारों में मिलियंस में है, मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक डिप मतलब डुबकी लगाएंगे गंगा में एट होली प्लेस, जो होली प्लेस है गंगा। ठीक है। तो देखो इसमें इसके कोर्स ऑफ एक्शन में क्या बोला है, देखो द स्टेट गवर्नमेंट शुड पुट आ रिस्ट्रक्शन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट है मतलब जहाँ पर गंगा है वहाँ पर स्टेट, वहाँ जहाँ जिस स्टेट में होगा वहाँ पर रिस्ट्रक्शन लगाने चाहिए ऑन द नंबर ऑफ पीपल पर डैट कैन कप, जो आएंगे टू टेक डिप ईच डे। तो ये पहले बताया गया, आप इसके बारे में सोचो। अगला देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट होल डे, लिखा है ना नेक्स्ट होल डे ही तो लिखा था, नेक्स्ट डे में लिखा था ड्यूरिंग द नेक्स्ट होल डे, जब वो मतलब अगले दिन मतलब होल डे पूरे दिन, द स्टेट गवर्नमेंट शुड डिप्लॉय पर्सनल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। मतलब कि क्या करना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ पर पर्सनल तैनात करने चाहिए, पुलिस फोर्स या कोई भी फोर्स तैनात करनी चाहिए ताकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो देखो इसमें पहला कोर्स ऑफ एक्शन है। दूसरा, आप ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर खुद कर सकते हैं। तब तक मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, कहाँ गया, ये देखो, अगले दिन लाखों तीर्थ यात्रियों को पवित्र स्थान गंगा पे स्नान करने की उम्मीद है। ठीक है। तो देखो क्या है, राज्य सरकार को उन लोगों की संख्या पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और जो प्रत्येक दिन डुबकी लगाते हैं। दूसरा, अगले पूरे दिन के दौरान राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से तैनात कर देना चाहिए, मतलब कि जो पर्सनल्स है उनको तैनात। देखो इसके अंदर काफ़ी ईजी, इसमें क्या कह रहा है, देखो ये है। तो देखो इसके अंदर आप पर पहला वाला देखोगे, यहाँ पर चलते हैं, देखो इंग्लिश में ये देखो क्या कह रहा है कि ये तो आप समझ गए। तो इसके अंदर
तो ये देखो, पहले तो अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट एक रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि नंबर ऑफ पीपल ना आए जो कम गंगा में, तो ये तो देखो कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। आपको पता है हर मतलब कि जो हर मतलब कि जो साल में होता है, तो वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और गंगा में क्या डुबकी लगाते हैं, तो क्या आप उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे कि ताकि पीपल ही ना आए? तो इससे प्रॉब्लम तो क्रिएट हो जाएगी। पर और दूसरी प्रॉब्लम आपकी बन सकती है, तो वो कैसे? आप जब श्रद्धालुओं को आने को मना कर देंगे तो वो भड़क जाएंगे और फिर दंगे होने की संभावना है। तो ये मेरा लॉजिक बिल्कुल गलत है। दूसरा देखो क्या लिखा है, डूरिंग द नेक्स्ट हॉलीडे, मतलब जब वो आपके गंगा में डुबकी लगाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट शुड डिप्लॉय पर्सनल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये बिल्कुल सही है। वहाँ पर लोग आ रहे हैं तो आप लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ना, उसके लिए क्या करो, आप पुलिस फोर्स या पर्सनल तैनात कर दो। तो मेरा लॉजिक नंबर कहता है सेकंड इज फॉलो, मतलब ये सही है। पहला वाला बिल्कुल इलॉजिकल है। इसका आंसर देखो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लेना। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मतलब 13वां चल रहा है, कल 10 कराए थे उससे आगे कर रहे हैं। देखो ये पूछा गया 2016 में, देखते हैं क्या पूछा है। अगेन देखो देखने में छोटा है, देखो क्या देखते हैं, डूरिंग द वर्कर्स लेइंग केबल अंडरग्राउंड, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब वर्कर्स केबल को मतलब तारों को अंडरग्राउंड कर रहे थे, बिछा रहे थे इन ABC लोकेलिटी, कोई भी नाम हो सकता है, ABC या लोकेलिटी का नाम है ये। अ मेन पाइप सप्लाइंग वाटर टू द हाउस ब्रस्ट एंड द लोकेलिटी वाज फ्लोडेड। देखो क्या मतलब है इसका कहने का, देखो सिंपल सा कहने का मतलब है, जब वर्कर काम कर रहे थे, आप केबल बिछा रहे थे इस लोकेलिटी में, तो जो मेन पाइप है ना वाटर का, वो वहाँ से मतलब कि फट गया काम करते, और साथ में क्या कहते हैं, पूरे मतलब कि जो लोकेलिटी है इलाके में बाढ़ आ गई। इस तरीके का ये है प्रॉब्लम। तो इस पर क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? देखो क्या बोल रहा है, द कंसर्न ऑथोरिटी, जो इससे संबंधित ऑथोरिटी है, शुड इमीडिएटली टेक एन एक्शन, उसको एक्शन लेना चाहिए, एंड स्टार्ट रिपेयरिंग द डैमेज। तो देखो अगेन आप देख सकते हो, इसको सोचो क्या होगा, काफ़ी इजी है। अगला देखो, द कंसर्न ऑथोरिटी शुड टेक एन एक्शन अगेंस्ट द कंपनी दोज वर्कर आर लेइंग द केबल एंड आस्क देम फॉर कंपनसेशन। दूसरा कहने का मतलब है, जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको एक्शन लेना चाहिए कंपनी के खिलाफ, जो मान लो वहाँ पर केबल के तारों को बिछा रहे थे, उनके उनसे और कंपनसेशन मांगना चाहिए। तो ये मेरा दूसरा है। तो आप सोचो जब तक इसको हिंदी में करते हैं। देखो, ABC इलाके में भूमिगत केबल बिछाने वाले श्रमिकों के दौरान घर में पानी की आपूर्ति करने पर, मतलब एक पाइपलाइन फट गई और जहाँ पर उससे पानी सप्लाई होता है और इलाके में बाढ़ आ गई, ठीक है, क्या लिखा, संबंधित प्राधिकरण को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और मरम्मत शुरू कर देनी चाहिए। और दूसरा क्या है, जो उससे रिलेटेड अथॉरिटी है उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिसके कर्मचारी ने मतलब तार बिछाए, और उन्हें से मुआवजे की मांग करनी चाहिए। देखो आप सोचोगे इसके अंदर क्या है, देखो आप इसको समझ गए होगे, इसका आंसर काफ़ी स्टूडेंट देखो क्या होना चाहिए। देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखो ये प्रॉब्लम समझ गए। अब हम देखेंगे इसके कोर्स ऑफ एक्शन को। देखो ये वाला तो बिल्कुल सही है, ये तो 100% हर कोई कर देगा। देखो कि एक्शन लेना चाहिए और रिपेयरिंग करनी चाहिए। देखो ये तो प्रॉब्लम है, सभी तो सॉल्व होगी। दूसरा भी देखोगे आप क्या बोल रहा है, ऑथोरिटी को अगेंस्ट कंपनी का जो मतलब काम कर रहे थे, केबल बिछा रहे थे, उनके खिलाफ क्या करना चाहिए, क्या कहते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक्शन लेना चाहिए और कंपनसेशन मांगना चाहिए। देखो ये वाला भी आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आगे जो वहाँ के जिस कंपनी के काम कर रहे थे लोग, वो आगे भी ऐसी गलती कर सकते। तो ये दोनों कोर्स ऑफ एक्शन मेरे राइट है, तो इसका आंसर होना चाहिए बोथ। देखो यहाँ पर लिखा है बोथ 1 एंड 2 फॉलो। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूँ मैं। देखो अगेन देखो आप देख सकते हैं ये आज 16 में ही पूछा गया है, इसका लेवल भी कितना आपका ईजी आया है। देखो, सम कॉलेज स्टूडेंट्स वर फाउंड गिल्टी फॉर ट्रैवलिंग इन अ लोकल ट्रेन विदाउट टिकट्स। काफ़ी देखो इजी सा है। क्या मतलब, कुछ स्टूडेंट मतलब कि पाए गए दोषी जो ट्रैवल कर रहे थे लोकल ट्रेन में बिना टिकट के। ये हमारी एक प्रॉब्लम है। और देखो क्या है कोर्स ऑफ एक्शन, द पेरेंट्स ऑफ दीज स्टूडेंट शुड बी कॉन्टेक्टेड एंड आस्क टू काउंसल देयर वार्ड्स। ठीक है, मतलब जो इन स्टूडेंट के जो पाए गए दोषी, उनको क्या करना चाहिए, उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करना चाहिए और उनको काउंसिल करना चाहिए। और देखो, द स्टूडेंट फाउंड गिल्टी इन सच केसेस, जो इस केसेस में स्टूडेंट गिल्टी पाए गए, शुड बी हेल्ड बिहाइंड बार, मतलब कि उनको सलाखों के पीछे जेल में बंद करना चाहिए। अगेन इजी क्वेश्चन है, जब तक मैं इसकी हिंदी बताता हूँ क्या होना चाहिए। देखो क्या है इसकी, कुछ कॉलेज के छात्रों को बिना टिकट के लिए लोकल ट्रेन में यात्रा करते हुए दोषी पाया गया।
तो क्या करना चाहिए, इन छात्रों के माता पिता से संपर्क किया जाना चाहिए और उनके वार्ड में परामर्श करने के लिए कहा जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे मामले में पाए गए दोषी छात्रों को सलाखों के पीछे। तो देखो अगेन इजी क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम से देखो ये है ना, ये मेन तो उन्होंने क्या करा, लोकल ट्रेन में बिना टिकट यात्रा की, तो उनके माता पिता से संपर्क करना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, उनको मतलब कि काउंसिल करना चाहिए स्टूडेंट की। ये देखो ये वाला है ना, ये आपका ये कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, या उन्होंने करी और गलती आप उनको सलाखों के पीछे डाल दो, तो इतनी बड़ी गलती नहीं है, तो इसका ये मतलब कोर्स ऑफ एक्शन ये वाला गलत है, ठीक नहीं है। और इससे देखो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगी। अगर आप उन स्टूडेंट को सलाखों के पीछे डाल दो, क्या वो सुधर जाएंगे, इसकी गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो ये इलॉजिकल, और ये देखो आप काउंसिल करोगे उनसे, मतलब कि उनके माता पिता से वो समझाएंगे उन्हें, तो वो सुधर सकते हैं। तो मेरा पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला इलॉजिकल मतलब गलत है। अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो इसका मैंने लिखा ओनली वन इज फॉलो। ये देखो अगेन आप देख सकते हो 2016 में ही पूछा गया IBPS PO में। देखो देखो क्या है, अगेन आपका देखो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। दो प्राइवेट फेरी सिस्टम यानी कि हैव मेड गोइंग टू होली प्लेस इजी। यद्यपि प्राइवेट फेरी सिस्टम होती है ना, वो इजी हो गई ताकि होली प्लेस मतलब होली प्लेसों पे लोग जा सकें। टुडे मतलब आज, मैनी पिलग्रिम्स डाइड मतलब काफ़ी सारे श्रद्धालु मर गए, आज टेम्ड बाइल बोर्डिंग अ प्राइवेट फेरी। मतलब कि जो मान लो जैसे कि इसमें क्या कहना चाहता है, आपके श्रद्धालु हैं वो जाते हैं, वो प्राइवेट फेरी होती है उसमें जाते हैं, उससे इजी हो गया जाना काफ़ी। पर आज जो गए ना लोग, वो उसकी वजह से फेरी में जो सफ़र कर रहे थे वो मर गए, किसी भी कारण से हो सकता है। तो देखो ये है मेरी प्रॉब्लम। अब देखो क्या बोल रहा है ये, द स्टेट गवर्नमेंट शुड कैंसिल द लाइसेंस ऑफ ऑल, ये वर्ड पढ़ो, ऑल लिखा है ना, सच प्राइवेट फेरी ऑपरेटर्स। मतलब ये है, देखो किसी एक प्राइवेट फेरी में वो लोग गए थे, वो उनकी डेथ हो गई, वो कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट को यस कैंसिल कर देना चाहिए लाइसेंस, जितनी भी प्राइवेट फेरी है सबके। तो क्या आप समझ गए हो क्या करना है इसमें? द स्टेट गवर्नमेंट शुड डिप्लॉय सम पीपल, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पीपल को डिप्लॉय करना चाहिए टू गाइड, जो उनको परामर्श कर सके मतलब गाइड कर सके, द पिलग्रिम्स ऑन देयर जर्नी टू होली प्लेस। ठीक है, ये मेरा दूसरा है। अब देखो मैं इसका हिंदी में पढ़ देता हूँ क्या है। हालांकि निजी फेरी सिस्टम से पवित्र स्थानों पर जाना आसान बन गया है, लेकिन आज एक निजी फेरी पर चढ़ने के दौरान कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये प्रॉब्लम आप समझ गए। राज्य सरकार को ऐसी सभी निजी नौका मतलब जो फेरी हैं, और जानते हो फेरी किसको कहते हैं, नौका को कहते हैं, उसके लाइसेंस को रद्द कर देना चाहिए। राज्य सरकार को तीर्थयात्रियों के पवित्र स्थान पर यात्रा के लिए मार्गदर्शन के लिए कुछ लोगों को तैनात करना चाहिए। देखो इसमें आप देखोगे ना पहला वाला, देखो यहाँ पे चलते हैं इंग्लिश पे, देखो क्या लिखा है, प्रॉब्लम हम समझ गए। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कैंसिल कर दे सारी फेरी ऑपरेटर की। देखो इसमें तो ये कोई लॉजिक नहीं है, देखो इससे कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, पर ये ना ये इलॉजिकल है। मतलब एक फेरी की एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या सारी फेरी बंद कर दोगे? जैसे कि हवाई जहाज होता है, एक हवाई जहाज हमारा क्रैश हो जाता है एरोप्लेन, तो क्या हम सारा उसके डर की वजह से क्या सारे क्या एरोप्लेन पर सफ़र करना बंद कर देते हैं? तो ये तो बिल्कुल इलॉजिकल हमारा स्टेटमेंट है। दूसरा देखो, स्टेट गवर्नमेंट शुड डिप्लॉय सम पीपल टू गाइड देम पिलग्रिम्स ऑन द देयर जर्नी होली, तो ये बिल्कुल सही है, ये हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। पहला वाला लॉजिक मेरा बिल्कुल गलत है, तो देखो इसमें सेकंड फॉलो होगा। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16। आज का क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये भी IBPS PO 2016 में पूछा गया है। क्या कहता है, मैनी ऑफ द पीपल इनवाइटेड फॉर अ मैरिज एट ABC हॉल फॉल इल ड्यू टू फूड पॉइजनिंग एंड वर एडमिटेड टू हॉस्पिटल्स। मतलब कि अगेन ईजी है, मतलब कि काफ़ी लोग जो मैरिज में बुलाए गए, शादी में बुलाए गए, कहाँ पर, एक होटल का नाम है ABC होटल, वो बीमार पड़ गए किसकी वजह से, फूड पॉइजनिंग से, एंड उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ये हमारी प्रॉब्लम है। अब देखो इसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या दिए गए, इसी कोर्स ऑफ एक्शन को लिखना होता है और कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। देखो द गवर्नमेंट शुड कीप ऑन होल्ड मैरिज टिल फर्दर नोटिस, मतलब कि गवर्नमेंट को सारी जितनी भी मैरिज है उनको बंद कर देना चाहिए जब तक कोई नोटिस ना आए। द हॉस्पिटल शुड बी एडवाइज, हॉस्पिटल को एडवाइज देना चाहिए टू गिव गुड सर्विस टू बी अफेक्टेड पीपल, मतलब जहाँ पर वो पीपल जिस हॉस्पिटल में एडमिट है वहाँ पर उनको गुड सर्विस दी जाए। अब देखो इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। ABC होटल में शादी के लिए जो इनवाइट किए गए, आमंत्रित किए गए लोगों में कई जो मतलब कि फूड पॉइजनिंग के कारण लोग बीमार पड़ गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सरकार को अगली सूची तक विवाह रोक देना चाहिए।
तो ये देखो लॉजिक आप समझ गए होगी क्या, मतलब कि उस विवाह रोकने से क्या होगा। अस्पतालों को सलाह देनी चाहिए कि प्रभावित लोगों को से अच्छी सेवाएं दें। तो देखो इसमें मेरा सेकंड वाला बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला बिल्कुल इलॉजिकल है। कि मतलब क्या, देखो लोग बीमार पड़ गए तो क्या वो वहाँ पर शादी को रोक देंगे? ये तो कोई इलॉजिकल है। तो प्रॉब्लम मेन ये है। तो देखो जो अब लोग बीमार तो पड़ गए, अब क्या हो सकता है उनके लिए? अब यही हो सकता है कि जो हॉस्पिटल में वो हैं लोग एडमिट, उनको अच्छी सेवा दी जाए, मतलब उनका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से किया जाए। तो देखो इन दोनों में से ही लिया जाना चाहिए। कोई अलग आप क्या ही मतलब कि इसमें कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हो, पर आपको जो ऑप्शन में दिया है वही देखना होता है। अलग से सोचोगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको इसमें से निर्णय दो लेना है। तो पहला वाला तो लॉजिकल है बिल्कुल। दूसरा वाला ठीक है, क्योंकि अब तो हॉस्पिटल में भर्ती है, उनकी वहीं पर मतलब कि एडमिट है, उनको सही तरीके से सर्विस प्रदान करनी चाहिए ताकि उनका ट्रीटमेंट अच्छी तरह हो सके। तो उसमें मेरा होना चाहिए सेकंड फॉलो। अब देखो ये आप देखो क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है। देखो ये IBPS 15 में, जो देखो IBPS PO 15 का पेपर आया था वो अच्छा आया था। तो उसका देखो क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? It is reported that during the last fortnight there has been three crashes of near मिस सिचुएशन इन्वॉल्विंग टू एयरक्राफ्ट्स ओवर द बिजी सिटी एयरपोर्ट। देखो क्या कहने का मतलब है, मतलब कि ये रिपोर्ट किया गया ड्यूरिंग द लास्ट 4 नाइट मतलब लास्ट 15 दिनों में हैज़ बीन 3 केस आए नियर मिस सिचुएशन, मतलब मिस सिचुएशन हो गया इन्वॉल्विंग एयरक्राफ्ट ओवर द बिजी सिटी एयरपोर्ट पर। ठीक है, ये मेरा है। अब देखो आगे बढ़ता हूँ। इन ऑल दीज cases both the aircrafts came previously close to each other and could avoid collision to the pilots acted just a time। तो ये मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये केस हो गए थे और इस तरीके से ये हुआ। देखो इसमें अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना चाहिए, देखो क्या लिखा है। द पायलट्स ऑफ ऑल 6 एयरक्राफ्ट्स इन्वॉल्व इन दीज इंसिडेंट्स शुड इमीडिएटली बी डिसोल्टेड। ये पहला है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो आपका पायलट है इन सारे 6 एयरक्राफ्ट में इन्वॉल्व हैं इंसिडेंट्स में, उनको इमीडिएटली क्या करना चाहिए? डिस्टोर्टेड करना चाहिए। देखो अब क्या लिखा है। सम फ्लाइट्स शुड बी डाइवर्टेड टू अदर एयरपोर्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टू डीकॉन्जेस्ट द स्काई ओवर द सिटी एयरपोर्ट। अगला है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सिटी एयरपोर्ट शुड बी सेंड फॉर फ्रेशर्स कोर्स रिफ्रेशर कोर्स इन बैचेस प्रिपेयर देमसेल्फ टू हैंडल सच प्रेशर सिचुएशन। तो देखो ये 3 आपके कोर्स ऑफ एक्शन दिए हैं। आप मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ जब तक। क्या लिखा गया है, देखो ये बताया गया है कि पिछले एक जो 15 दिन के दौरान व्यस्त शहर के हवाई अड्डों पर हवाई जहाज़ों से संबंधित निकटतम स्थिति में 3 मामले सामने आए। मतलब एयरप्लेन एक दूसरे के सामने काफ़ी आ गए लैंडिंग के दौरान। इन सभी मामलों में दोनों विमानों के एक दूसरे के निकट से बचा जा सकता था, क्योंकि पायलटों की समय रहते कार्रवाई कर सकते थे। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ गई। देखो इस घटना में शामिल सभी 6 विमानों के पायलटों को तुरंत मतलब कि पटरी से उतार देना चाहिए। आप देखोगे ये किस तरीके का लॉजिक है। कुछ हवाई अड्डों को अगले कुछ महीनों के लिए शहर के हवाई अड्डों पर मतलब कि उनको शिफ्ट कर देना चाहिए। और शहर के हवाई अड्डों के यातायात नियंत्रक होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, उससे दबाव जैसी जो सिचुएशन आई है निपटने के लिए एक मतलब कि कोर्स मतलब कि उनको कुछ तरीके से समझाना चाहिए। आप देखोगे इसके अंदर यहाँ पर देखते हैं, देखो ये देखोगे ये प्रॉब्लम है। तो ये लॉजिक हमारा कोई, ये देखो ये वाला लॉजिक कोई फॉलो नहीं हो रहा कि आप पायलट है उनको क्या करो इमीडिएटली डिस्टोर्टेड कर दो जो इंसिडेंट में इन्वॉल्व है। और दूसरा देखो ये क्या है, एयरपोर्ट है मतलब कि उनको आप कन्वर्ट कर दो। आप कन्वर्ट कर दोगे इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी जो आपके आई थी सामने कि कुछ महीनों के लिए कर दोगे तब भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। पर ये वाला ना देखो ये सही है कि जो मतलब कि बैचेस पे ना उन लोगों को मतलब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, उनको हैंडल करने के लिए उनको कोर्स कराने चाहिए, मतलब उनको बताना चाहिए। तो मेरा ओनली 3 इसके अंदर सही होगा, पहला और दूसरा बिल्कुल इलॉजिकल है। ये देखिए ओनली 3। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये देखो ये IBPS IT 2015 में पूछा गया है। अगेन देखो इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्या पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसके अंदर। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI रिसीव्स द कंप्लेंट ऑफ एन ऑफिसर टेकिंग ब्राइड ब्राइब टू ड्यू टू ड्यूटी बिजी ही सपोजिज टू। मतलब देखो क्या कह रहा है, मतलब कि CBI को एक कंप्लेंट मिली, एक ऑफिसर है वो रिश्वत ले रहा है ऑन ड्यूटी पर, ये आपकी प्रॉब्लम है।
अगला देखो क्या, CBI शुड वेट, उसको वेट करना चाहिए फॉर सम मोर कंप्लेंट, ताकि और कंप्लेंट आए अबाउट ऑफिसर, उस ऑफिसर के बारे में। कंप्लेंट तो आ चुकी है और आए, टू बी श्योर अबाउट द मैटर, ताकि वो मामले के बारे में श्योर हो सके। CBI ट्राई टू कैच द ऑफिसर, मतलब CBI को कोशिश करनी चाहिए कि वो ऑफिसर को पकड़े। रेड हैंडेड, मतलब रेड हैंडेड मतलब क्या होता है, रंगे हाथों। एंड देन टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम। देखो अगेन इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ नहीं है, मैं आगे पढ़ लेता हूँ जब तक। क्या लिखा है देखो, ये देखो, ये मैंने प्रॉब्लम बता दी। मतलब CBI को एक अधिकारी के द्वारा रिश्वत लेने की शिकायत प्राप्त हुई, ठीक है। मामले के बारे में निश्चितता करने के लिए CBI के अधिकारी के लिए बारे में कुछ और मतलब इस इंतजार करे, ताकि और कंप्लेंट आए तब उनको अरेस्ट करें। ये तो हमारा इलॉजिकल है, देखते ही पता चल रहा है। अब क्या है, उसको रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश के लिए खिलाफ, मतलब कि उसको कोशिश करनी चाहिए। आप ये देखोगे ना, यहाँ से देखो, यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा है। ये देखो, ये बिल्कुल सही है कि आप उसको रंगे हाथ पकड़ो जिस ऑफिसर को आया है रेड हैंडेड, और उनके खिलाफ एक्शन ले लो। ये बिल्कुल लॉजिक है। ये क्या है कि आप मतलब और वेट करो और कंप्लेंट आए, तब तक आप क्या करोगे, उसका मतलब कि इंतजार करोगे। तो ये पहला वाला गलत है, दूसरा वाला हमारा एकदम सही है। आगे चलते हैं, देखो इस पर सेकंड बोलो। देखो ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखो अगेन, ये देखो IT में पूछा गया है, IBPS IT क्या होता है ना एग्जाम, ये 2015 में। देखो अगेन इजी सा क्वेश्चन है, क्या लिखा है पढ़ते हैं क्या, देखो। देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन वाटर लेवल द लेक्स सप्लाइंग वाटर टू सिटी। देखो क्या कहने का मतलब है, मतलब कि देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट ड्रॉप, कमी आई इन वाटर लेवल में, मतलब वाटर लेवल में एक लेक में जहाँ से पानी सप्लाई होता है। मतलब देखो जब पानी सप्लाई होता है, मान लो किसी सिटी में होता है, तो मतलब उस पर लेवल अच्छा होगा तो पानी ज़्यादा सप्लाई होगा। पर वहाँ पर कमी आ गई, तो कमी आ गई तो क्या होगा, पानी भी कम सप्लाई होगा। ये हमारी प्रॉब्लम है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, द वाटर सप्लाई शुड, मतलब द वाटर सप्लाई शुड इम्पोज अ पार्शियल कट इन सप्लाई टू टैकल द सिचुएशन। मतलब जो वाटर सप्लाई है वो कम कर देनी चाहिए, मतलब पार्शियल मतलब कम कर देनी चाहिए, ताकि सिचुएशन से हैंडल किया जाए। मतलब ये आपकी पानी की सप्लाई थी, कम कर देनी चाहिए, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड अपील, गवर्नमेंट को अपील करना चाहिए टू ऑल रेजिडेंट्स, दो मास मीडिया, मतलब मास मीडिया के द्वारा, टू मिनिमल यूज़ ऑफ वाटर, मतलब वाटर का मतलब पानी का कम यूज़ करें। देखो हिंदी में पढ़ते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा है, शहर में पानी की आपूर्ति करने वाली झील जो लेक है के जल स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई। मैंने बता दिया प्रॉब्लम कैसी है। पानी की आपूर्ति की स्थिति से निपटने के लिए आपूर्ति में अधिक कटौती करनी चाहिए। ये देखो ये ठीक है बिल्कुल, जब पानी कम है तो कटौती तो होगी, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और दूसरा ये, वहाँ के निवासियों को पानी के बारे में आपको बताना चाहिए, ये भी ठीक है। तो मेरा देखो ऑप्शन इसमें बहुत आना चाहिए। देखो ये आप समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन है। ये देखो आगे चलते हैं, देखो आज, हाँ देखो इतनी क्वेश्चन है। अब मेरे को 9 ही क्वेश्चन, मतलब इतने क्वेश्चन मिले। आई होप जो मैंने मतलब कि आपको समझाया वो समझ आया हो किस तरीके से। देखो अभी तक हमने 50 क्वेश्चन इसके अंदर कर लिए, और देखो ये क्लास हमारी लास्ट थी, मतलब हमारा कोर्स ऑफ एक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, देखो कि कोर्स ऑफ एक्शन कंप्लीट हो चुका है, आपको मतलब कि जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। और देखो जो मैंने आपकी क्लास करवाई है आपके समझ आ गया होगा, अगर जिन स्टूडेंट के समझ आ गया वो तो रिवाइज करें, और जिनके नहीं आया वो भी 3-4 बार इन वीडियो को देखें। और टाइम टू टाइम आप रिवाइज करते रहें, तभी आपके समझ आएगा, नहीं तो टॉपिक भूल जाओगे पूरा ये। तो इसकी देखो 5 क्लास हुई, हमारी 50 क्वेश्चन हो गए। अब हमारा कोर्स ऑफ एक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। जो हुई हमारी अगली क्लास होगी, मैंने बताया था किस तरीके से अगली क्लास करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की, उसके बारे में मैंने बता रखा है पहली क्लास में इंट्रोडक्शन में, वो स्टार्ट करेंगे। अब आपको करना क्या, देखो इसकी PDF चाहिए आपको, ये मैंने अंडरलाइन किया। ये देखो मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, यहाँ से डाउनलोड कर ले। और देखो क्या करना है, ये यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जितनी भी लेटेस्ट वीडियो जो आती रहेंगी ना वो सब मिलती रहें। देखो इससे क्या होगा फ़ायदा, देखो अभी तो देखो मैंने ना एक टॉपिक करवाया लॉजिकल रीजनिंग का, और कौन सा था, कोर्स ऑफ एक्शन। ये देखो सबसे ईजी टॉपिक माना जाता है, और इससे क्वेश्चन भी बहुत कम बनते हैं, इतने नहीं बनते। मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन में हो सकता है 2 पूछे 1 पूछे, तो इस तरीके से है। बाकी देखो जो आगे टॉपिक आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी वेटेज है उनका मार्क्स में, तो अब हम उनको करेंगे। देखो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और देखो ये जितना रिवाइज है उसका कर लें। और जो स्टूडेंट ने नहीं देखी है वीडियो प्रीवियस 4, वो भी देख ले, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है ना, ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बताया था 1-2 रूल पे कोर्स ऑफ एक्शन पूरा घूमता है, वो रूल मैंने बताया है। बाकी देखो जब हम इसकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वो भी जो भी होगी उसकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो उस क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। फिर देखो नेक्स्ट क्लास जो भी लॉजिकल रीजनिंग होगी आपको पता चल जाएगा। आप पहली क्लास देख लोगे इंट्रोडक्शन, तो उसमें मैंने बताया किस तरीके से पहले नंबर पे क्या करेंगे, दूसरे पे, तीसरे, इस तरीके से।